Hello friends, today we are going to discuss overhead costing calculation of machine hour rate, a topic from cost accounting. Machine hour rate. First of all, we'll understand the basic concepts regarding machine hour rate. Machine hour rate, which is known as MHR, is the cost of running a machine for 1 hour. बेसिकली हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं कि 1 घंटा अगर हम लोग मशीन चलाते हैं, if you run the machine for 1 hour, what will be the cost? So this is cost of running a machine for 1 hour. Under this method, machine hours are used as the basis for production overhead absorption rate. तो हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अंदाजा जो है, एस्टिमेशन जो है, वो कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स. द रेट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. मशीन आवर्स रेट कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, डिवाइड बाय मशीन आवर्स. एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली हम लोग करने वाले हैं. व्हाट इज द कंसेप्ट इज ऑल अबाउट. समझो फैक्ट्री ओवरहेड से 12,000 और मशीन आवर से 1,000. So in 1,000 machine hours, 12,000 is the expenses, factory overheads. A job number 101 requires 100 machine hours. हम लोग एक जॉब परफॉर्म करने वाले, जॉब नंबर 101, जिसके लिए मशीन जो है वो 100 आवर्स चलने वाली है, 100 घंटा मशीन चलने वाली है. तो इससे हमको कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स वसूल करना चाहिए, कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको चार्ज करना चाहिए, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट द मशीन आवर रेट. कैसे होगा ये? फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय मशीन आवर्स. सो खर्चा आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स का 12,000, कितने घंटे के लिए? 1,000 मशीन आवर्स के लिए. सो 12,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इज इक्वल टू ₹12 पर आवर. मतलब मशीन आवर रेट, मशीन कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर इज ₹12. अगर हम मशीन 1 घंटा चलाते हैं तो खर्चा जो आ रहा है वो कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स का ₹12. Therefore, overheads absorbed by job number 101. हमारे जॉब 101 के लिए कितने मशीन आवर्स का हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं? कितने घंटे मशीन चलाएंगे? 100 आवर्स. तो 1 घंटे का कॉस्ट अगर ₹12 है तो 100 आवर्स चलाने के लिए 100 आवर्स मशीन अगर चलाएंगे तो खर्चा कितना होगा? 1,200. दैट मीन्स वी शुड रिकवर 1,200 फ्रॉम दैट जॉब एज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स. वी शुड रिकवर 1,200. 1,200 रुपए हमको क्या करना होगा? चार्ज करना होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का उस जॉब के लिए, जॉब नंबर 101 के लिए. तो इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स. हम लोग ये मशीन आवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखते हैं उसका कैलकुलेशन, हाउ द मशीन आवर्स विल गेट कैलकुलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक नंबर ऑफ वर्किंग डेज. नंबर ऑफ वर्किंग डेज पूरे साल का है 365. उसमें से माइनस करेंगे उसमें कितने हॉलीडेज होंगे. जैसे से फॉर एग्जांपल संडेज को काम नहीं करते तो 52 संडेज माइनस हो जाएगा. कुछ पब्लिक हॉलीडेज होंगे तो उस पब्लिक हॉलीडेज को माइनस करेंगे जिस दिन फैक्ट्री हमारा चलने वाला नहीं है. तो वर्किंग डेज फाइंड आउट करेंगे पूरे साल के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अवेलेबल पर डे. समझो एक दिन में हर दिन एक शिफ्ट चल रही है 8 घंटे की, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. समझो हर दिन 2 शिफ्ट चल रही है 8 घंटे की, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अवेलेबल पर डे, तो रोज हमारा फैक्ट्री कितने दिन चलने वाला है, कितने आवर्स चलने वाला है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये टोटल वर्किंग आवर्स आ जाएगा पूरे साल का. जिसमें से माइनस करेंगे आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस. हमारा मशीन जो मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगा तो वो माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा इफेक्टिव प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, मशीन आवर्स जिसमें प्रोडक्शन होने वाला है. अगर क्वेश्चन में सेटिंग अप टाइम इज गिवन, मशीन को सेट करने का टाइम दिया, कुछ भी नहीं बोला है, नथिंग इज मेंशन, सो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू अज्यूम सेटअप टाइम एज प्रोडक्टिव टाइम. लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है दैट सेटअप टाइम इज अनप्रोडक्टिव, तो उसको भी माइनस करेंगे, लेस अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइम, ये आ जाएगा हमारा इफेक्टिव मशीन आवर्स. नाउ दिस इज अ कैलकुलेशन फॉर एन ईयर. आप ऐसे ही क्वार्टर के लिए कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं और वीकली भी कर सकते हैं. तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज वर्किंग आवर्स होगा उसमें से मेंटेनेंस का आवर्स माइनस करना है, और सेटिंग अप टाइम अगर अनप्रोडक्टिव दिया तो माइनस करना है. इफ नथिंग इज मेंशन वी हैव टू अज्यूम दैट सेटअप टाइम इज अ प्रोडक्टिव टाइम. सेटअप टाइम इज अ प्रोडक्टिव टाइम.
Now after this important calculation of machine hours, productive machine hours, we'll go to the next step. तुमको क्या करना होगा, जो भी खर्चा दिया है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा. एक है स्टैंडिंग चार्जेस कॉल्ड एज फिक्स्ड चार्जेस एंड द सेकंड थिंग इज रनिंग चार्जेस. तो फर्स्ट इज फिक्स्ड चार्जेस कॉल्ड एज स्टैंडिंग चार्जेस. अभी ये जो स्टैंडिंग चार्जेस है उसका पूरे टोटल करना है और उस टोटल को डिवाइड करना है. इस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को डिवाइड करना है जो हमने कैलकुलेट किया था इफेक्टिव मशीन आवर्स. तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को डिवाइड करेंगे मशीन आवर्स से तो हमको मिल जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर. अभी देखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या हो सकता है. रेंट एंड रेट्स. तो अगर समझो पूरे फैक्ट्री का रेंट दिया हुआ है, पूरे वर्कशॉप का रेंट दिया है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेंट व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर द मशीनरी. तो जो फैक्ट्री का रेंट दिया है, वर्कशॉप का रेंट दिया है, उसको हमको क्या करना होगा, अपोर्शन करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया वाइज. तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा दैट मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया. तो रेंट का हमको 1/4 लेना है. मशीन ऑक्यूपाइज 25% ऑफ द एरिया, 25% लेना है. अकॉर्डिंगली we have to take the rent which is applicable for the machinery. तो उसके लिए हमारा क्राइटेरिया जो होगा वो अपोर्शनमेंट का क्या होगा, फ्लोर एरिया. बेसिस जो होगा वो फ्लोर एरिया होगा. सिमिलरली हीटिंग एंड लाइटिंग पूरे वर्कशॉप का दिया होगा, पूरे फैक्ट्री का दिया होगा. तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू apportion this or we have to take only for the heating or lighting which is applicable to the machinery. तो इस खर्चों को भी डिवाइड करेंगे कौन से बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पॉइंट्स इफ इट इज गिवन. अगर लाइट पॉइंट्स नहीं दिया है तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड. सो एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीनरी. से फॉर एग्जांपल पूरे फैक्ट्री का जो लाइटिंग का बिल है वो 1000 है और क्वेश्चन में लिखा है मशीनरी ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया. तो 1000 रुपीज का 1/4 लेना है. सुपरविजन. तो सुपरविजन नॉर्मली दिया होगा 4 मंथ्स सैलरी. 4 मंथ विच इज नथिंग बट फैक्ट्री सुपरवाइजर. तो सुपरवाइजर का जो सैलरी दिया उसके खर्चे को भी हमको क्या करना है, इट इज टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिवोटेड बाय द सुपरवाइजर. से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है अ फैक्ट्री सुपरवाइजर इज अपॉइंटेड हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ दिस मशीनरी अलोंग विद द 5 अदर्स मशीनरी. इस मशीन का भी काम सुपरवाइज कर रहा है अलॉन्ग विद द 5 अदर्स मशीनरी. मतलब टोटल वो 6 मशीन संभाल रहा है जिसमें से ये एक मशीन है. तो 4 मंथ्स का जो सैलरी दिया होगा, सुपरवाइजर का सैलरी दिया होगा, उसको हमको क्या करना है 1/6 करना है. उसको क्या करना है 1/6 करना है. सो अकॉर्डिंगली सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिवोटेड. सपोजिंग क्वेश्चन में लिखा होगा सुपरवाइजर हैज डिवोटेड 1/3 ऑफ हिज टाइम फॉर दिस मशीन. तो सुपरवाइजर का जो सैलरी होगा उसका 1/3 लेंगे. So whatever the given in the question, time devoted on the basis of time devoted by the supervisor. Insurance is a similar case. इसको डिवाइड करना है कौन से बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ ईच मशीन. इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ ईच मशीन. लुब्रिकेटिंग ऑयल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, सन्ड्री सप्लाईज, क्लीनिंग मटेरियल्स, डिपार्टमेंटल एंड जनरल ओवरहेड्स. तो ये दिया होगा. नाउ व्हाट हैपेंस नॉर्मली, अगर हमको मशीन आवर्स, अगर हमने मशीन आवर्स पर एनम कैलकुलेट किया है, एक साल का कैलकुलेट किया है, तो ये सारे खर्चे भी हमारे साल के होने चाहिए. अगर हमने ये कैलकुलेट किया पर वीक, एक हफ्ते की इफेक्टिव मशीन से अगर कैलकुलेट किया तो हमारा खर्चा भी एक हफ्ते का होना चाहिए. अगर हमने ये कैलकुलेट किया मशीन आवर्स पर मंथ तो हमारा खर्चा भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, पर मंथ होना चाहिए. सो बेसिस शुड बी द सेम. यहाँ पर अगर सब पूरे साल का खर्चा है तो उसको डिवाइड करेंगे पूरे साल के मशीन आवर्स से, हमको मिल जाएगा यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर. अगर ये खर्चा जो है महीने का है तो हम लोग डिवाइड करेंगे मंथली मशीन आवर्स, मंथली इफेक्टिव मशीन आवर्स, तो हमको आ जाएगा यहाँ पर फिक्स और स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर. आपको ये समझना है कि मशीन आवर्स अगर कैलकुलेट किया पर एनम का तो हमारा खर्चा भी हमारा क्या होना चाहिए, पर एनम होना चाहिए सारा. अगर मशीन आवर्स मंथली है, पर मंथ वाला है, ये सारा खर्चा भी हमारा पर मंथ होना चाहिए. अगर मशीन आवर्स हमने कैलकुलेट किया पर वीक तो हमारा खर्चा भी क्या होना चाहिए, पर वीक का होना चाहिए. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है. नेक्स्ट दैट इज रनिंग चार्जेस. डेप्रिसिएशन. पहले बात तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट, दैट इज परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस कैरेज इनवर्ट, दैट कंप्राइज ऑफ कॉस्ट. फिर से एक बार क्या क्या आएगा कॉस्ट में, परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कैरेज इनवर्ट फॉर ब्रिंगिंग द मशीनरी टू द लोकेशन. ये टोटल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू.
तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मतलब 10 साल 5 साल के बाद बेचकर जो हमको आने वाला है, दैट हमने कुछ एस्टिमेट किया होगा कितना पैसा वसूल होगा, रियलाइजेबल वैल्यू, तो उसको माइनस करना है। तो ये आएगा हमारा कॉस्ट। उसको डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ से, तो ये आएगा हमारा डेप्रिसिएशन पर एनम, साल का डेप्रिसिएशन आएगा। फिर उसको डिवाइड करेंगे मशीन आवर्स पर एनम, एक साल के मशीन आवर्स से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा डेप्रिसिएशन पर आवर, डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर आवर। फिर से एक बार मान के हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं। सपोजिंग यहाँ पर कॉस्ट जो है वो 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, तो हमने 1 लाख में मशीन खरीदा है, 10 साल यूज करने के बाद बेचेंगे तो 10,000 आएगा, ऐसे हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। 1 लाख माइनस 10,000 दैट इज 90,000। So 90,000 is a loss over a period of 10 years estimated life. So 90,000 divided by 10 मतलब ये 9,000 आ गया। तो 9,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। 9,000 अगर आपका डेप्रिसिएशन आ गया पर एनम, उसको आप डिवाइड करोगे मशीन आवर्स पर एनम, तो अगर समझो वो 1,000 है, सो 9,000 डिवाइड बाय 1,000 दैट कम्स टू 9 रुपीज पर आवर। सो अकॉर्डिंगली आपको डेप्रिसिएशन को पर आवर कैलकुलेट करना है कॉस्ट। सिमिलर इज द केस विद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पूरे साल भर का खर्च दिया होगा, उसको आप साल भर के मशीन आवर्स से डिवाइड करोगे तो आपका ये पर आवर आ गया। वीकली एक्सपेंसेस दिया तो वीकली मशीन आवर्स से डिवाइड करोगे तो आपको पर आवर आ गया। मंथली रिपेयर एक्सपेंस दिया तो मंथली मशीन आवर्स से डिवाइड करोगे, पर आवर आ गया। पावर यूनिट्स पर आवर क्वेश्चन में लिखा होगा, तो 1 घंटा मशीन चलाते तो कितना यूनिट्स गिरता है, तो उसका रेट क्या होगा। सो यूनिट्स पर आवर, 1 घंटा मशीन चलाएंगे तो कितना यूनिट्स आएगा, और यूनिट का रेट क्या है, जैसे 20 रुपीज पर 100 आवर्स, 100 यूनिट्स 20 रुपीज पर 100 यूनिट्स, तो 0.2 मतलब 20 पैसा वगैरह, तो रेट दिया होगा। तो 1 घंटा मशीन चलाते तो कितना यूनिट्स आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर यूनिट से, तो आपको ये आ जाएगा पावर कॉस्ट पर आवर। अदर रनिंग चार्जेस, बाकी कुछ रनिंग चार्जेस है तो पूरे साल का खर्चा है, उसको डिवाइड करेंगे साल के मशीन आवर से, तो आएगा हमारा पर आवर कॉस्ट। यहाँ पर अगर मंथली खर्चा है तो मंथली मशीन आवर से डिवाइड करेंगे, पर आवर का कॉस्ट आएगा। यहाँ पर हर कॉस्ट जो है वो पर आवर है ना, 1 घंटे का कॉस्ट कितना है। सो टोटल करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा रनिंग कॉस्ट पर आवर, टोटल रनिंग कॉस्ट पर आवर। ये था हमारा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, मतलब फिक्स कॉस्ट पर आवर। ये था हमारा टोटल रनिंग चार्जेस पर आवर। ये आ गया हमारा बेसिक मशीन आवर रेट, बेसिक मशीन आवर रेट। इसमें ऐड करेंगे चार्जेस और वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर पर आवर। अगर हम लोग मशीन ऑपरेटर का वेजेस इसमें ऐड करते हैं, वो भी पर आवर ऐड करते हैं, 1 घंटे का कितना हो रहा है वो ऐड करते हैं, तो ये जो हमको रेट मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। मतलब अगर हम लोग मशीन 1 घंटा चलाएंगे तो इतना कॉस्ट आएगा 1 घंटे का, इंक्लूडिंग द वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर। तो आपको क्या क्या करना है, देखो आपके क्वेश्चन में जो भी खर्चा दिया होगा उसको पहले आप सेग्रीगेट करोगे, स्टैंडिंग चार्जेस एंड रनिंग चार्जेस। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप मशीन आवर्स कैलकुलेट करोगे, तो समझो अगर ये मंथली मशीन आवर्स है, या फिर समझो मान के चलते सिंपल समझने के लिए पर आवर है, पर एनम है, सॉरी पर एनम मशीन आवर्स है, पूरे साल का आपने इफेक्टिव मशीन आवर्स कैलकुलेट किया है, तो स्टैंडिंग चार्जेस आपको क्या कैलकुलेट करना है, पूरे साल का कैलकुलेट करना है। ये टोटल साल का स्टैंडिंग चार्जेस आएगा, जिसको डिवाइड करोगे साल के इफेक्टिव मशीन आवर से, तो आपका आएगा यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। अकॉर्डिंगली रनिंग चार्जेस, इनके हर एक कॉस्ट को आपको डिवाइड करना है मशीन आवर्स पर आवर से, आपका ये आएगा आपका रनिंग कॉस्ट पर आवर। इसका टोटल करोगे तो टोटल रनिंग कॉस्ट पर आवर, तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर प्लस रनिंग चार्जेस पर आवर मिलाकर ये आएगा आपका बेसिक मशीन आवर रेट, जिसमें आप ऐड करोगे वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर पर आवर। मशीन ऑपरेटर का पगार 1 घंटे का कितना है वो ऐड करोगे, तो आपको ये जो रेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। सो दिस इज द समथिंग theory that we have discussed. From next part onwards we'll solve the question based on machine hour rate calculations. Thank you very much.